तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हम लोग इसमें मेन 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। हम लोग के बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोग के बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर होते हैं हम लोग के बॉडी में, तो क्या होते हैं भैया, इससे हम लोग के बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्मेशन होते हैं और ये हम लोग के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो मेन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेन हम लोग मेनली हम लोग जो कि फॉर्म होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन 3 नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग का अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग मेनली 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे भाई। समझा, इसमें 3 टाइप के हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं अमोनिया। फर्स्ट जो है इसे बोला जाता है अमोनिया। ठीक, इसे बोलते हैं अमोनिया। सेकंड डिस्कस करेंगे हम लोग किसके बारे में, यूरिया के बारे में। ठीक है, थर्ड डिस्कस करेंगे हम लोग यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। पता है आपको, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया लेस टॉक्सिक और सबसे कम टॉक्सिक होता है हम लोग का यूरिक एसिड। ठीक है, समझ है आपको। तो अमोनिया जो कि कैसा होता है भैया, अमोनिया जो कि होता है हाईली टॉक्सिक। यह आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया जो कि कैसा होता है, अमोनिया जो कि होता है हाईली टॉक्सिक। ठीक है, समझ है आपको। अमोनिया कैसा होता है, आप देखो कि अमोनिया जो कि होता है हाईली टॉक्सिक होता है अमोनिया। ठीक है, अब बात करेंगे यूरिया के बारे में। तो यूरिया जो कि होता है लेस टॉक्सिक। ठीक है, यूरिया कैसा होता है आप समझो, यूरिया होता है लेस टॉक्सिक। ठीक है, यूरिया जो कि कैसा होता है लेस टॉक्सिक। अब फिर बात करेंगे यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो कि होता है लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, यूरिक एसिड कैसा होता है, ये होता है लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो कि कैसा होता है आप देखो, जो कि होता है लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो कि होता है कैसा भाई, ये होता है लीस्ट टॉक्सिक। समझ आ रहा है आपको। तो अमोनिया जो कि हाईली टॉक्सिक है, यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक होता है एंड यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्लियर है। अब बात करेंगे कि जो अमोनिया है, जितना आप बात को आप समझो, जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है फॉर रिमूवल के लिए। समझ है आपको, मतलब जितना ज्यादा टॉक्सिक कोई भी चीज है उसको रिमूव करने के लिए उतना ही ज्यादा क्या है भाई, वाटर का रिक्वायर्ड है। ठीक है, समझ है आपको। ठीक है, तो अमोनिया आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया जो कि क्या होता है भाई, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। क्लियर है, अमोनिया क्या होता है, देखो ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया जो कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, समझे आप, अमोनिया जो कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है भैया, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अमोनिया जो कि हाईली सॉल्युबल होता है किसमें भाई, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। फिर बात करेंगे यूरिया के बारे में। तो यूरिया के बारे में बात करेंगे भाई, तो ये हम लोग का लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, यूरिया जो कि लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो यूरिया जो कि लेस सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये लेस सोल्यूबल होता है किसमें, ये वाटर में ये लेस सोल्यूबल होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये वाटर में कैसा होता है, लेस सोल्यूबल। ठीक है, तो यूरिया वाटर में लेस सोल्यूबल होता है। अगर वही बात करेंगे हम लोग यूरिक एसिड के बारे में, तो यूरिक एसिड जो कि बहुत ही कम, ठीक है, या नो बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट सोल्यूबल। ठीक है, आप इसके लिए नो वर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसे सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये क्या है भैया, यूरिक एसिड जो कि हम लोग का लीस्ट सॉल्युबल। ठीक है, जो कि कैसा है, जो कि लीस्ट सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, क्लियर है। तो लीस्ट सॉल्युबल होता है किसमें, ये वाटर में लीस्ट सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल हम लोग का होता है
या नहीं होता बोल सकते हो यूरिक एसिड, ठीक है, समझ है आपको। तो अमोनिया जो कि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, यूरिया जो कि लेस सॉल्युबल होता है, एंड यूरिक एसिड जो कि बिल्कुल ही नहीं या बिल्कुल कम क्या होता है भाई, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसको रिमूव करने के लिए भाई जितना ज्यादा सॉल्युबल उतना ज्यादा क्या चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, इसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए इसके लिए मैक्सिमम वाटर क्या होता है भाई नीडेड होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिक्वायर, इसके लिए क्या रिक्वायर भाई, इस रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है, मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है। रिक्वायर मैक्सिमम क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम वाटर चाहिए, रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है, समझ है आपको, फॉर रिमूवल, ठीक है। तो रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, इसके लिए मैक्सिमम वाटर चाहिए, ठीक, इसको रिमूव करने के लिए भाई मैक्सिमम वाटर का रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है। और यूरिया को रिमूव करने के लिए रिक्वायर लेस वाटर, ठीक है, इसके लिए आपको लेस वाटर, कम पानी में भी काम चल जाएगा यूरिया को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर लेस वाटर, ठीक है, रिक्वायर लेस वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है, फॉर रिमूवल, ठीक है, समझिए आपको। तो रिक्वायर लेस वाटर फॉर रिमूवल, रिक्वायर लेस वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है। एंड यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए बोल सकते हैं कि रिक्वायर लीस्ट वाटर, ठीक है, बहुत ही कम या नो वाटर, ठीक है, रिक्वायर लीस्ट वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही कम, ठीक है। तो रिक्वायर लीस्ट वाटर फॉर रिमूवल, ठीक है, रिक्वायर लीस्ट वाटर फॉर रिमूवल, ठीक, इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही कम या नहीं बोल सकते हो, ठीक है, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं आप बोल सकते हो। वाटर का क्या होता है भैया, रिक्वायर होता है, ठीक है, वाटर का क्या होता है, रिक्वायर होता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझो कि हम लोग 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सा भाई, जो ड्यूरिंग कब बनते हैं भाई, ड्यूरिंग हम लोग के बॉडी में फॉर्म होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। हम लोग क्या समझे भाई, हम लोग ये समझे कि अमोनिया जो कि हाईली टॉक्सिक है, यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक है, यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक माना जाता है, ठीक है। अमोनिया जो कि हम लोग का हाईली सॉल्युबल है किसमें, वाटर में, यूरिया जो कि लेस सॉल्युबल है वाटर में, यूरिक एसिड जो कि लीस्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। अगर अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में तो इसको रिमूव करने के लिए, फॉर इट्स रिमूवल, ठीक, इट्स रिमूवल के लिए, इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम वाटर, ठीक है, मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, ठीक, इसमें मैक्सिमम वाटर चाहिए अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है। यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए लेस वाटर, कम पानी से भी काम चल जाएगा भैया। एंड यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए लीस्ट बट सबसे कम पानी, बिना पानी से भी काम चल जाएगा, पानी हल्का पानी है तो और बढ़िया, नहीं है तो और बढ़िया, समझिए आपको। तो हम लोग ने यहाँ कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा क्या है भैया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपको मैं बताऊं तो अगर आपको 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करना है तो आपको 500 ml वाटर चाहिए। एग्जाम्पल समझो, लिखना नहीं है आपको, कि 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए आपको 5 ml वाटर चाहिए। वहीं अगर यूरिया का बात करें तो 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए ओनली आपको 50 ml वाटर, समझ रहे हो डिफरेंस को, देख रहे हो भाई, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए और 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर। और इसको पूछी मत, ठीक है, इसको आप पूछो मत कि इसको, ठीक है, 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए मात्र 10 ग्राम वाटर, 10 ml वाटर का से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको 500 ml वाटर चाहिए भैया, इसको रिमूव करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया को, 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए टोटल 50 ml वाटर। मतलब समझ रहे हो कि कितना ज्यादा, ठीक है भाई, यूरिया से कितना ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ बताने समझाने के लिए कि क्योंकि
कि जो अमोनिया है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, ठीक, काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया से, ठीक है। तो यूरिया से अमोनिया टॉक्सिक है और यूरिक एसिड से यूरिया टॉक्सिक है, ठीक है, समझे ना। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड, ठीक है। अब जो एनिमल आप समझना है कि जो एनिमल जो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, उन्हें बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं भाई, अमोनिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। हाँ, तो भाई ऐसे एनिमल जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं इन्हें बोला जाता है, एक्सक्रीट करते हैं, सिक्रीट नहीं सॉरी, ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोला जाता है अमोनोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोलता है यूरियोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो मैं आपको 3 टर्म अभी मैंने आपको बताया भाई, कौन कौन सा, देखो, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, ठीक है। काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड क्या भाई, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक में, ठीक है। देखेंगे तीनों को हम लोग, सिंपल है, समझो आप, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं भाई, ठीक है, उन्हें बोला जाता है अमोनोटैलिक, ठीक है। देखो थोड़ा सा बस आपका कंप्लीट हो गई है आपका लेक्चर, ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें क्या रखा ही क्या है इसमें, ठीक है, बहुत कुछ है लेकिन, ठीक। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है इन्हें क्या बोलते हैं भैया, इन्हें बोला जाता है अमोनोटैलिक, ठीक है, अमोनोटैलिक, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोलते हैं अमोनोटैलिक। ऐसे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोला जाता है यूरिको, ठीक है, यूरियोटैलिक, समझे। ऐसा एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं इन्हें बोलता है यूरियोटैलिक, इन्हें बोला जाता है यूरियोटैलिक, ठीक है। और ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक, इन्हें बोलता है यूरिकोटैलिक, ठीक है, समझ है आपको। तो ऐसे एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करता है यूरियोटैलिक, एंड जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है इन्हें क्या बोलते हैं, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है इन्हें बोलते हैं यूरिकोटैलिक, इन्हें बोला जाता है यूरिकोटैलिक, इन्हें बोला जाता है, ठीक है। अमोनोटैलिक एनिमल्स का एग्जांपल, अगर मैं अमोनोटैलिक्स एनिमल कौन कौन से होते हैं एग्जांपल बताऊं, तो इसमें आपको याद रखना है भैया, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपके एक्वाटिक एम्फीबियंस, इसमें आपको याद रखना है किसके बारे में, ठीक है, एक्वाटिक एम्फीबियन, ठीक है। इसमें आपको एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिशेस, ठीक है, एंड बोनी फिशेस, ठीक है। तो एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिशेस, ठीक है। 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं भाई। देखो भाई, जिसको जितना ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है भाई, आपको अनलिमिटेड वाटर कहाँ मिलेगा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, मतलब ऐसे एनिमल जो वाटर में होते हैं, प्रेजेंट वाटर में रहते हैं, उन्हीं वही क्या कर सकते हैं भाई, अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, जैसे कि एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स एंड बोनी फिशेस, ठीक है। ये सारे आपके कहाँ रहते हैं भैया, ये सारे आपके पानी में ही मिलते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, एक्वाटिक कंडीशन में ये आपको मिल जाएंगे, इसीलिए ये आपके क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड बोनी फिश, ठीक है। अब ऐसे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं भैया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन का यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, यूरिन के थ्रू हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं भाई, यूरिया को, ठीक है, यूरिन के थ्रू हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग इसीलिए हैं यूरियोटैलिक, हम लोग हैं यूरियोटैलिक, ठीक है। इसमें हम लोग के एग्जांपल आ जाएंगे, देखिए भाई, इसमें जाएंगे मैमल्स,
मैमल्स में हम लोग आ जाएंगे मैमल्स हो जाएंगे इसमें हम लोग आ जाएंगे मरीन फिशेस, ठीक है, मरीन फिशेस, या फिर इसे आप बोल सकते हो कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, मरीन फिशेस, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो भाई कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। इसको अच्छे से लिखेंगे, मजा नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। तो मरीन फिशेस, मैमल्स इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है, मैमल्स इसमें जाएंगे मरीन फिशेस, ठीक है, मरीन फिशेस, ठीक है, मरीन फिशेस इसमें और क्या जाएंगे भाई मैमल्स, मरीन फिशेस, ठीक है, एंड इसमें जाएंगे हम लोग के एक्वाटिक। आप देखो इसमें क्या जाएंगे भाई, इसमें आप आ जाएंगे, देखो आप, ठीक, इसमें जाएंगे टेरिस्ट्रियल, ठीक है, इसमें आपके टेरिस्ट्रियल, आप देखो इसमें टेरिस्ट्रियल का जाएंगे भैया, इसमें आपके इसको है राइटिंग को अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। देखो इसमें जाएंगे टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक, इसमें जाएंगे क्या जिसे बोलते हैं टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, इसमें टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस भी आ जाएंगे, समझ है। तो कौन कौन से एनिमल जो कि यूरिया सिक्रेट करते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल, यूरियोटैलिक एनिमल जैसे कि मैमल्स, मरीन फिशेस, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, मैमल्स, मरीन फिशेस एंड टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये हम लोग के क्या होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं क्या यूरियोटैलिक, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे यूरिकोटैलिक ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। तो बात करेंगे, देखो इसमें आपका जाएंगे एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स इसमें जाएंगे हम लोग के बर्ड्स, ठीक है, इसमें जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड, ठीक है, लैंड स्नेल इसमें जाएंगे जिसे बोलता है लैंड स्नेल, ठीक है, रेप्टाइल्स बर्ड्स, ठीक है, इसमें आपको जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल एंड इसमें जाएंगे आपको टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इसमें और क्या जाएंगे, देखो इसमें जाएंगे हम लोग क्या टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, समझ है आपको, इसमें हम लोग क्या जाएंगे जिसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जाएंगे भाई, इसमें जाएंगे जिसे बोला जाता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं इन्हें बोलते हैं यूरियोटैलिक, इसमें आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड हम लोग के इसमें आता है जिसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कौन सा एनिमल जो कि अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, समझ गया। मैंने आपको तीनों, ठीक है, एनिमल्स को बताया कौन कौन से किस में आएंगे, ये आपने समझ लिया। अब आपको समझना है कि देखो कि जो अमोनिया है, अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस के थ्रू, क्या करते हैं भाई, बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस के थ्रू अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। तो अमोनिया को अमोनिया से ही एक्सक्रीट नहीं किया जाता, अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया को किसके फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है भैया, अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू बॉडी या फिर गिल सरफेस के थ्रू, ठीक है। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं किसके फॉर्म में, अमोनिया आयन के फॉर्म में थ्रू बॉडी या फिर गिल सरफेस के थ्रू, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपको समझना है, देखो ध्यान से आप सुनना, ठीक है, कि जो हम लोग के एनिमल है, देखो कि अमोनिया, ठीक है, सबसे पहले अमोनिया कहाँ बनते हैं भैया, अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होता है लीवर में, ठीक है, और क्या बनता है अमोनिया, और अमोनिया से फिर बनता है यूरिया, ठीक है। ये तो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, आप में बेसिक मैंने आपको बताया कि अमोनिया, ठीक है, अमीनो एसिड से बनता है क्या, अमोनिया से बनता है यूरिया, ठीक है। ये आप कहाँ चलता है साइकिल, ये साइकिल चलता है कहाँ, लीवर में, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस का, मेनली हम लोग ने इसमें 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस किया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।